नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू देसीडियो अनफिल्टर्ड। माय नेम इज कृष्ण, बैक अगेन। और मैं हूँ दिव्यांश। तो आज हम बात करने वाले हैं कि शुड यू स्टिल कम टू यूएस इन 2025 फॉर योर स्टडीज और नॉट, व्हाट्स द रियल जॉब मार्केट, व्हाट्स द लोन ट्रूथ्स एंड ऑल दोज अबाउट टॉपिक्स। तो सबसे पहले तो मैं दिव्यांश आपसे पूछना चाहूँगा और हम दोनों इस बात पे डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे एक्सपीरियंसेस क्या है आजकल, क्या सीन चल रहा है वीज़ा का, वर्थ इट है वीज़ा अप्लाई करना कि नहीं है। तो वीज़ा जैसे मैंने जब अप्लाई किया था 2029 में मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, तब बहुत ही इजीली वीज़ा मिल जाता था। आज आपने शायद उससे पहले आपने का वीज़ा मैंने 2016 में किया था 16 में, तो तब मेरे टाइम में प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इजी था। मेरे को ऐसा लगा नहीं, मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में वीज़ा मिल गया था। आपको कैसा लगा था कि जब आपका वीज़ा सिचुएशन था? हमारे टाइम में भी इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट आई थिंक देयर वाज स्टिल आई वुड से अबाउट 5 to 10% रिजेक्शन रेट। आई थिंक मेरे ग्रुप में आई थिंक 100 कोहॉर्ट में 100 लोग थे, तो आई थिंक अबाउट 90-95 गॉट इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बट देयर वर सम रिजेक्शंस बैक देन टू। ऑलराइट। मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि 2017 में जब मेरा वीज़ा 19 में जब मेरा वीज़ा लगा था, तो मेरी जो क्लास थी 2020 में, उसमें अप्रॉक्सीमेटली हम 45 स्टूडेंट्स थे। मैंने कोर्स किया था मास्टर्स इन साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस में, मास्टर इन इंफॉर्मेशन साइंस में। तो उसमें 45 स्टूडेंट्स की जो क्लास स्ट्रेंथ थी, तो अभी वो जब मैंने अपने कॉलेज मेट से जाके पूछा, जो नए लोग आए हुए हैं, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 125। वाओ। सो आपके टाइम पे भी क्लास की स्ट्रेंथ क्या हुआ करती थी? आई थिंक उस टाइम पे अराउंड 90 to 100 लोग थे हमारे क्लास में। आप डैलस जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी थे इसलिए? नहीं, मैं एक्चुअली कॉलेज स्टेशन में था। ये एक इट्स अ कॉलेज टाउन नियर, आई वुड से इट्स क्लोजर टू ह्यूस्टन देन टू डैलस। ऑलराइट। तो अभी जो वीज़ा सिचुएशन है, अभी हमने देखा भी होगा आपने कि वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा थोड़े ब्लॉक भी हो रहे हैं। तो स्टिल अभी मेरे को लगता है कि अभी थोड़ा स्टूडेंट वीज़ा को लेके बहुत ज़्यादा मार्केट में न्यूज़ है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इससे जाना चाहिए। राइट। आई थिंक हिस्टोरिकली भी जो यूएस वीज़ा रहा है वो डिपेंड करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है, किसकी गवर्नमेंट है यूएस में। तो राइट नाउ जो गवर्नमेंट है वो रिपब्लिकन पार्टी की है, और डोनाल्ड जे ट्रम्प प्रेसिडेंट है, ऐसा सबको पता है। तो उनका एक इंस्टेंस रहा है, उनका एक स्टांस रहा है टुवर्ड्स इमिग्रेशन। ही वांट्स टू ब्रिंग द ब्राइटेस्ट एंड द बेस्ट राइट, into US, जो कि मैं I agree with that too somewhere. It's not like I'm endorsing any party here, but I think I agree with that stance, because if US wants to progress or continue to progress, they do need best of the best. तो based on that अभी स्क्रूटनी बढ़ गई है, because हमने देखा, तुमने भी ऑब्जर्व किया होगा कि वीजा फ्रॉड भी कॉमन है बहुत ज़्यादा। बहुत से स्टूडेंट पिछले एक हाफ डेकेड में 5-6 साल में बहुत ज़्यादा हुआ है। लोग वीजा फ्रॉड भी कर रहे हैं, उसके भी अपने कारण हैं कि क्यों कर रहे हैं। मैं ये हम जज नहीं कर सकते कौन गलत है कौन सही है, बट फ्रॉम perspective of US, I think it makes sense for them right now कि वो स्क्रूटनी करें। और उस स्क्रूटनी से हो क्या रहा है कि वीज़ा लेना मुश्किल हो गया है एज अ स्टूडेंट्स को। एक तो इतनी कोई गाइडेंस भी अवेलेबल नहीं है, और फ्री गाइडेंस, रिलायबल गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। देयर आर ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु आर आउट देयर रनिंग कोर्सेज, कोचिंग सेंटर्स, दिल्ली में बहुत सारे हैं। एग्जैक्टली, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में, हर जगह पे, इनफैक्ट साउथ इंडिया में, हैदराबाद वगैरह में, सब जगह आई थिंक वहाँ तो जाते हैं। हाँ, वहाँ जाते हैं, बट कोई फ्री रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आई थिंक वन ऑफ द गोल्स ऑफ दिस चैनल इज कि हम आपको वो इंफॉर्मेशन दें जो फ्री है, रिलायबल है और टेस्टेड है। यस, जो हमारे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड भी है। एग्जैक्टली। तो सपोज हाँ, जैसे हम इस सिनेरियो पे बात कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट ने वीज़ा अप्लाई किया, उसका वीज़ा लग गया है। अब जॉब रियलिटी क्या है? अब क्या सपोज, क्योंकि मेरे को भी फ़ोन आते हैं, आपको भी आपके कजिन्स और रिलेटिव्स के फ़ोन आते हैं कि मेरा जॉब वीज़ा लग गया है, मैं यूएस आऊँ कि ना आऊँ, मैं यहाँ पे लाइक इंडियन एमएनसी में काम कर रहा हूँ, या कर रही हूँ, 15-20 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है, 25 लाख रुपए के पैकेज मिल रहे हैं बच्चों को। तो वो पूछते हैं कि आप रियलिटी में वहाँ काम कर रहे हो, तो ट्रेंड क्या है, मैं आऊँ कि ना आऊँ, कैसे है? तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि अभी
ट्रेंड काफ़ी कॉम्पिटिटिव है. It's very competitive, highly competitive job market as of now, especially for international students. Because जब मैं अप्लाई किया करता था तब मेरे को 500 एप्लीकेशन पे एटलीस्ट 5 से 10 कॉल्स आया करते थे. अब वो फर्दर आगे जाए ना जाए, बट अभी वो 500 में से एक भी और या फिर एक ये रेशियो हो गया है. राइट. मतलब आप क्या सोचते हैं, आपके टाइम में कैसा था? आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस सिमिलर था. मुझे लगता है कि यूएस जॉब मार्केट में काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं जॉब लेने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है. अगर आप H1B पे हैं या आपको F1 पे भी हैं तो आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंपनीज के लिए, बिकॉज जो इमिग्रेशन लॉज हैं वो टफ होते जा रहे हैं. तो कंपनीज आर अवॉइडिंग हायरिंग H1B. ऐसा नहीं कि हायरिंग बंद हो गई है, बट दे वांट टू मेक श्योर कि आप ही वो बंदे हैं जो उनको चाहिए अगर आप H1B पे हैं. तो एक तो इमिग्रेशन स्टेटस हो गया. सेकंड है कि आपका जॉब प्रोफाइल आप मैच करता है आपके पर्सनल प्रोफाइल से, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं, रिज्यूमे को वैसा बना लेते हैं, जस्ट ट्राइंग टू बीट द सिस्टम ATS. बट उससे क्या हो गया है कि अब वहाँ रिजेक्शंस हो रहे हैं. इवन दो यू आर अ जेन्युइन कैंडिडेट जिसकी जॉब डिस्क्रिप्शन मैच भी हो रही है, आपको भी कॉल नहीं आएंगे. तो एक आपने कॉमनली सब लोगों ने सुना होगा कि मैंने 5 दिन जॉब अप्लाई की, 2 ही कॉल आई, 1 ही कॉल आई. तो ये उसी वजह से हो रहा है, बिकॉज हम लोग वी आर ट्राइंग टू वर्क अराउंड द सिस्टम एंड सिस्टम इज गेटिंग स्मार्टर. ऑल्सो नंबर ऑफ जो स्पॉन्सरशिप्स हैं वो भी बहुत कम हुए हैं. राइट. लाइक कंपनीज बड़ी कंपनीज ने, बहुत बड़ी MNCs ने एक लूप होल निकाला है कि वो किसी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर के थ्रू करना चाहती है ताकि उनको स्पॉन्सर ना करना पड़े. तो स्पॉन्सरशिप नंबर्स भी बहुत कम हो रहे हैं, स्पेशली फॉर कंपनीज हु हैव ब्रांड्स. राइट. तो ये भी एक चैलेंज है. मुझे जो फील लगा, जो इतनी मैंने बातें की इंटरनेशनल स्टूडेंट से, वो मेरे को ये लगता है कि नंबर ऑफ स्पॉन्सरशिप बहुत कम हो रहे हैं. उसके बाद स्क्रूटनी भी ज़्यादा हो रही है स्पॉन्सरशिप पे. तो ये भी एक रीज़न हो सकता है. ये भी आपको माइंड में रखना चाहिए जब आप US आए तो, कि फर्दर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाई तो आपके ऑप्शंस क्या रहेंगे. राइट. तो एक सबसे बड़ा चीज़ जो आती है जब भी कोई US आता है, जैसे मैं आया था, आप आए थे, और जितने लाखों करोड़ बच्चे US आते हैं, सब इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. कुछ लोग 30 to 40 50 lakhs 50 lakhs इज लाइक एवरेज जो अभी चल रहा है मास्टर्स के लिए. इफ यू गो फ्रॉम कॉलेजेस लाइक UTD और थिंग्स लाइक दैट, 50 lakhs का लोन लेके आना कितना फीजेबल आपको लगता है, कि किन लोगों को वो ले लेना चाहिए, किन को नहीं? आई थिंक इसका आंसर वेरी करता है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन पे. बट जितने लोगों को मैं जानता हूँ वो सब मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से आते हैं. तो अगेन डिपेंड करता है कि आपका कितना रिस्क लेने की एबिलिटी है. राइट. तो अगर लोन लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है. एग्जैक्टली. हाँ, जिसको एक टर्म बोल सकते हैं हम, लोन लोड. लोड भी है, वो एक वर्ड आ गया है आजकल. तो मुझे लगता है कि अगर आपका लोन लोड बढ़ रहा है तो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है. मुझे लगता है अगर आप US आ रहे हैं तो आई थिंक यू शुड एंजॉय द कल्चर एज वेल, और कॉलेज कल्चर. अब वो लोन लोड की वजह से नहीं हो पाता. आप नहीं होता है. आप Day 1 आते हो और आप सीधा रेज्यूमे बनाने लग जाते हो या फिर आप जॉब ढूंढने जाते हो. आई नो दैट्स योर प्राइमरी पर्पस, बट आई थिंक what more important in my opinion is to enjoy or look around and observe what is going on, because you're in a different country. So आपको वो भी ज़रूरी है वो सब देखना. बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि क्या आपको लोन लेना चाहिए, मुझे लगता है कि करंट सिचुएशन में जो भी हम आज के टाइम में हैं, आई थिंक इट्स बिकमिंग रिस्कियर एंड रिस्कियर. क्योंकि जो रीपेमेंट का प्रेशर होता है वो बहुत रियल प्रेशर है. बिल्कुल रियल है. राइट. और अगर आपकी जॉब नहीं मिल पाई आपको ड्यू टाइम में, और आप उस जॉब को पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए जा रही है, वहाँ से रिजेक्शन हो जा रहे हैं, तो आपके पास अगर फाइनेंशियली बैकअप नहीं है फैमिली से, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. और उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एंग्जाइटी, स्ट्रेस और मेंटल पीस को खो देते हैं. राइट. और मैंने ये देखा है, और इवन दो आई हैव मेट स्टूडेंट जिनकी 6 मंथ से जॉब नहीं लग पाई है बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन गोइंग ऑन. और तो आपको, मेरे को लगता है, बहुत देखना चाहिए आने से पहले कि आपकी फाइनेंशियल बैकअप है कि नहीं, रीपेमेंट हो पाएगी कि नहीं, इन केस वर्स्ट केस.
ऑल्दो वी विश एवरीवन की सबकी Yeah. लग जाए, हाँ. बट इन केस अगर उनकी नहीं लग पाती है किसी भी कारण से, तो उनके पास एक फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। राइट और एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हमारा अगेन एम नहीं है आपको डिस्करेज करना और एनकरेज करना। ऑल वी वांट टू शेयर इज हमारा एक्सपीरियंस और जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिकॉज वी लिव इन दिस कंट्री लास्ट ऑलमोस्ट 5 to 8 years, तो हमको ज़्यादा आई थिंक थोड़ा ज़्यादा पता है एज कम्पेयर टू के बाहर से जो लोग देख रहे हैं इस कंट्री को। तो अगेन टेक योर टाइम और वीडियोस देखिए और लोगों से बात जानिए, पर किसी मार्केटिंग या किसी एजेंडे को मत फॉलो कीजिए, बिकॉज थिंग्स आर चेंज और एक जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होता है फॉर एनी पर्सन। तो Right. तो मेक श्योर कि आप अगर आज के टाइम में यूएस में आ रहे हैं, यू हैव अ गुड फाइनेंशियल बैकिंग, एंड एज कृष्ण सेड कि अगर आपकी जॉब नहीं भी लगती है एक्सवाइजी रीजन से, ऑल्दो वी विश यू ऑल गुड लक, बट अगर नहीं भी लगती है तो आपको ऐसा कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आप घर नहीं जा सकते या फिर आप अनड्यू स्ट्रेस ले रहे हैं। आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। यू लिव फॉर वंस, सो यू शुड एंजॉय व्हाटएवर यू आर डूइंग। Yes. तो मेरे को लगता है कि अगर यस आपको आना चाहिए यूएस, वी टोटली सपोर्ट दैट, बट आपको अपने किसी कजन किसी सीनियर को देख के नहीं आना चाहिए। Right. आपको अपनी प्लानिंग, अपनी प्लेसमेंट कैसी होगी, मैं कौन से कॉलेजेस में जाऊंगी या जाऊंगा, वो सब सोच के आना चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजी बना के आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स प्ले डिफरेंट रोल फॉर दैट सीनियर, फॉर दैट कजन। राइट आपको नहीं पता है कि उनके लिए क्या फायदेमंद रहा। राइट, सबकी सिचुएशन अलग है, एंड आई थिंक वो एक कोट भी है इंग्लिश में, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय और समथिंग सिमिलर। right. तो आपने कंपेयर नहीं करना है, सबकी सिचुएशन अलग है। अगर इफ यू रियली excited, you really motivated, and you think you can make here some like आप अपनी लाइफ को कुछ चेंज कर सकते हैं यहाँ पर आकर, please come, राइट। but don't come because of the some societal pressure और parents से pressure आ रहा है या peer pressure होता है, उस वजह से please मत आए। Although I will strongly say that for a middle class family, for a middle class guy or girl, if they come to US, they get a job, it's the highest opportunity you can get in terms of getting money, Right. in terms of getting opportunity to work in a very healthy work-life balance. But हाँ, although I am शर्मा जी का लड़का, but किसी शर्मा जी के लड़के को देख के नहीं आना है, खुद अपने से आना है। Right. तो इसी के साथ मैं बोलूँगा कि अभी भी हम कौन से स्टूडेंट्स के लिए वर्थ मानता हूँ मैं, जैसे नेक्स्ट टॉपिक इस पे चलता हूँ मैं, तो कौन से स्टूडेंट्स के लिए मे बी यूएस आना वर्थ है। मेरे हिसाब से उन स्टूडेंट्स के लिए आप एड ऑन करना उसमें कि जो स्टेम में बहुत अच्छे हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, दे हैव अ पैशन फॉर दैट, और उन्हें रिकमेंडेशंस हैं विद इन देयर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, और जहाँ उनको लगता है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं मिल रही हैं जो यहाँ मिल सकती हैं, दे गॉट स्कॉलरशिप्स और थिंग्स लाइक दैट, दे शुड डेफिनेटली कम ओवर हियर, बिकॉज दिस इज स्टिल द हाईएस्ट माइंड्स अवेलेबल आउट ओवर हियर टू डिस्कस द थिंग्स। राइट राइट। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जिससे भी आप बात करोगे विल से कि कंप्यूटर साइंस को वाले को आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए, बट मुझे लगता है कि ये काफ़ी ओवर यूज हो गया टर्म कंप्यूटर साइंस। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ सब फील्ड्स इन कंप्यूटर साइंस जिसकी बहुत वैल्यू है। वन ऑफ देम इज साइबर सिक्योरिटी। दिस कंट्री एंड लाइक एवरी एडवांस नेशन डू नीड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, बिकॉज जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है, the attacks are also increasing. Right. So their attack services are also increasing. So we need cyber security consultants. So अगर आपका focus वहाँ पर है, तो I think that this is a good place for you. Next, I would say AI. Everyone's talking about AI, so let's also talk about AI. तो अगर if you are a AI consultant और आपका AI में interest है, machine learning में, please, there are a lot of good courses, good universities here. If you want, we can also make a video on good universities offering these courses. And we would focus on, we can also do some comparison based on public, private, and how much the tuition and what are the chances of getting scholarship and stuff. Right. So I think computer science, cyber security, AI, data analytics, if you're a data engineer or right, so all these are very up and coming fields where you can find definitely a lot of opportunities. Yeah. आई वुड से कि आप अपने प्रोजेक्ट्स पहले से बनाइए। आपने बैचलर्स कर ली है, बैचलर्स इज ऑलरेडी अ वेरी हाई एडवांस डिग्री, मास्टर्स तो आप यूएस आते हैं अपनी चॉइस से, बट अपने प्रोजेक्ट्स पहले से बनाइए ताकि
और अपने कोर्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा कोर्स करना है. जस्ट डोंट गो फॉर एनी कोर्स जो कि Right. ज़्यादा लोग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी. अपने कोर्स को आइडेंटिफाई कीजिए और जीपीए मेंटेन करके रखिए बिकॉज आई नो स्टिल इट डजंट प्ले दैट मच हाई रोल बट अ गुड जीपीए विल एटलीस्ट टेक यू टू अ लाइन कि Right. यहाँ मोस्ट ऑफ द फर्म्स जो अगर आपके कॉलेज में आती हैं इफ यू गेट गो टू दैट गुड कॉलेज दे फिल्टर दैट ऑन बेस ऑफ जीपीएस. तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी. एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जैसे अभी हम भी दिस इज़ अ हिंदी इंग्लिश चैनल तो अगर आप यूएस आना चाहते हैं और आप रियली इंटरेस्टेड हैं और आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज भी नहीं है तो आई वुड से अगर आपकी यू नो वर्क ऑन योर लैंग्वेज बिकॉज लैंग्वेज ऑल्सो प्लेस अ वेरी वाइटल रोल while getting a job. Right. I think what he's trying to talk about is soft skills. Right? Soft skills. So soft skill पे work कीजिए, as I said, because again, this industry is based on networking. Right. तो कितना अच्छे से आप network कर पाते हो, I think उतना ही आपकी opportunities बढ़ती हैं. And for networking, you need some skills. Soft skills Right. basically you need how to talk to people. Small talk is a thing in American culture. Obviously. जैसे लोग यहाँ पूछते हैं how's the weather today? इंडिया में शायद हम Yeah, ऐसे सवाल नहीं पूछते. ऑल्सो हमने जैसे बोला कि आपको कल्चर के साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है. यू शुड कम, यू शुड वॉच अमेरिकन फुटबॉल, यू शुड लर्न व्हाट्स द स्पोर्ट्स गोइंग ऑन ओवर हियर, बेसबॉल, व्हाट आर द मेजर प्लेयर्स सो दैट when you go out you know you can talk with them. Right. You have some commonalities with them so that आपके chances to get a job, to get an internship, to get a, you never know कौन आपको कहाँ रेफर कर दे just because how you are presenting in soft skills to someone. इसमें मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कृष्ण, जस्ट यू आल्सो वैलिडेट कि जब मैंने देखा आज हम लोग यूएस आए तो मेजॉरिटी जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ अपने ग्रुप्स में ही रहते हैं. डिड यू That ऑब्जर्व makes दैट? sense. Yeah, that makes lot of sense. Like हाँ. they only rely on the information given by the. तो उसका क्या रीजन है व्हाई वी ट्राई टू ग्रुप विद ईच मेरे को अदर? दो तीन चीजें उसमें क्या लगती हैं कि एक कॉन्फिडेंस सबसे पहली चीज. कॉन्फिडेंस आपको खुद से अपने अंदर लाना पड़ेगा. ठीक है, Right. इट्स अ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू कम टू यूएस. मेरे हिसाब से the best place to make mistakes is a university. Do mistakes, not like break law, but do mistakes like about culture, because nobody, even if you make a cultural mistake, people will like, oh, you can say, oh, I just come year back. Right. You know, so that's the best place to learn over there. I'm not saying don't make Indian friends. Make Indian friends because that's your community. But also make other culture friends. Try to learn their culture. Either they could be African international student or somebody from Brazil or somebody from, you know, even from the States. It's the best way to learn their culture, what the sports looks like, Right. so that you have, you know, we are not suggesting you to become Western person, to be honest. We just want you to be all-rounder so that you can shine. Yeah, I think I would call it enriching your experience because एक ही तरह खाना खा के हम भी बोर हो जाते हैं ना, तो we need variety. So if you talk to different people, I think you do learn. Like after coming to before coming to US, I never had Mexican food in my life or Japanese food for that matter. Right. So I came to US, met people, met my wife, and then we started eating different kind of food. So we tried Mexican food, and in fact, after Indian food, Mexican food is my next favorite cuisine. So you never know. You have to say that. You never know. क्या Otherwise we can't go home. Yeah. So, Probably. all right, like some of the reality check जो जिस पे हम बात करना चाहेंगे. मैं कुछ पॉइंट्स राइट डाउन करना चाहूँगा कि आप दो तीन चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए आने से पहले. फर्स्ट, आप अपने कॉलेज को बहुत अच्छे से सिलेक्ट कीजिए. उसकी फाइनेंशियल उस ओवर हियर इट्स पर क्लास मनी. तो आपको चेक करना है कि आप पर क्लास मनी कितना है. ओवरऑल जोग्राफिकल एरिया कैसा है वो, रेंट, बाहर जाना, सब चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है उस अकॉर्डिंग. तो सिलेक्ट दैट जोग्राफिकल एरिया वाइजली अकॉर्डिंग टू योर बजट, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटीज. डू नॉट गो समवेयर जहाँ पे आप सिर्फ पैसे ही बचाएं और अपॉर्चुनिटी कुछ ना हो. Right. तो आपको वो बहुत अच्छे से करना है. उसके बाद आपको अपना कोर्स थॉरली देखना है कि मैं जिस कोर्स में जा रहा हूँ उसमें अपॉर्चुनिटीज का ट्रेंड क्या है. इज देयर एन अपॉर्चुनिटी ट्रेंड इन दैट और नॉट. एंड उसका बहुत स्ट्रॉन्ग सी लाइक यहाँ पे एलुमनाई नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें. और आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं वेरियस इवेंट्स में एलुमनाई नेटवर्क में.
तो दोज आर द रियलिटी चेक मैं बहुत प्रेफर करूंगा आप आने से पहले कीजिए, प्लस गिव अ थॉरो ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशंस एज वेल. Right. I think just to add on to this, couple of points which comes to my mind is first definitely is make sure you're financially healthy. आपकी health होनी चाहिए, और go for a college which has the course of your liking, and make sure it's a reputed college. Just don't come here because something is cheap, because you get what you pay for. ऐसा नहीं है कि महंगा कॉलेज ही अच्छा होगा, बट सस्ता कॉलेज डेफिनेटली उतना अच्छा नहीं होगा. तो डू योर ड्यू डिलिजेंस. आपका फ्रेंड जा रहा है, रमेश जा रहा है, तो ये नहीं कि आपको भी जाना है. सो और कृष्ण जा रहा है तो दैट मैटर, तो आपको नहीं जाना है. एंड प्लीज प्लीज प्लीज, आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ, प्लीज डू नॉट commit any fraud in any way. I know जो यूएस का जो सिस्टम जितना मैंने ऑब्जर्व किया, यू कैन ऑल्सो पिच इन इफ यू लाइक, यूएस का जो सिस्टम है इन जनरल सोसाइटी का, वो ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है. अगर आप बोलते हो कि मैंने, अगर आपका टीचर आपसे पूछता है कि आपने होमवर्क किया है और आपने बोला हाँ, तो एट सर्टेन लेवल आपका टीचर ये अज्यूम कर लेगा कि आपने सही में होमवर्क किया है. It is not gonna go check. They can go check, but they trust you. So same way, अगर आपको बोला जाता है कि ऐसे, आई थिंक जब हमारे टाइम पे रूल था कि एज अ स्टूडेंट यू कैन ओनली वर्क 20 आवर्स विद इन द यूनिवर्सिटी. तो मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ आते हैं, दे गो आउटसाइड कैंपस एंड वर्क. प्लीज डू नॉट डू दैट. So again, तो आपको कोई आगे ऐसे पकड़ेगा नहीं. आजकल तो थोड़ा फिर भी थोड़ा लॉ एनफोर्समेंट एक्टिव थे, बट जैसे लाइक 10 years ago इतना नहीं था एनफोर्समेंट. बट लेट्स नॉट डू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इट्स नॉट अ गुड आइडिया? बिकॉज जो लॉज यहाँ पे बने हैं वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी बने हैं. राइट. बिकॉज जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर काम करते हो तो आप बहुत सारे एनवायरनमेंट को इन्वॉल्व होता है. और आपने पढ़ा भी हुई काफी सारी शूटिंग्स में काफी इनोसेंट बच्चे मारे गए यहाँ पर. तो आई थिंक द जिस्ट ऑफ ऑल दिस डिस्कशन इज कि आपने फ्रॉड नहीं करना है. यस. मेक श्योर कि जो भी आप स्टेप्स यहाँ पे ले रहे हैं फाइनेंशियली, वीजा रिलेटेड, दे आर लीगल. आपके सारे एक्शंस लीगल होने चाहिए. देन यू कैन हैव अ रियल अमेरिकन एक्सपीरियंस. अदरवाइज एक ना एक स्ट्रेस बिल्डअप होता है, बिकॉज इंटरव्यू तो आपको पता है कि आपने गलत किया हुआ है, और आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है. या लेट्स नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप कि मेरा दोस्त कर रहा है, कृष्ण कर रहा है, तो मुझे मैंने कोई फ्रॉड किया बता. बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. अगर ये कुछ कर रहा है तो मुझे वो नहीं करना चाहिए. तो आई थिंक बिफोर एंडिंग दिस वीडियो में हम दोनों ही ये बोलना चाहेंगे कि हमारी ऑनेस्ट एडवाइस यही है कि यूएस आज भी वर्थ है आना, और पर राइट स्टूडेंट के लिए राइट स्ट्रेटेजी के साथ. और लोन लेने से पहले आपको देखना है मार्केट में आपकी स्किल्स के लिए यहाँ पे जॉब्स हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसकी रीपेमेंट करने की नॉट फुली बट पार्शियली तो होनी ही चाहिए एटलीस्ट, इन केस आपकी जॉब नहीं लग पाती है कुछ टाइम तक. तो उन सब चीज़ों को मेरे को लगता है, बट वी स्ट्रांगली रिकमेंड आज भी यूएस वर्थ है आना, बट विद दीज कंडीशंस. I think that does summarize whatever the discussion was. So I think with this, I think we can close this video. Yeah. काफी टाइम हो गया. और कोई डिसीजन लेने से पहले अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए हो, आपको रिसर्च के बारे में बात करनी हो फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज वी वेंट टू, आपको उनके बारे में बात करनी हो, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं. वी विल डेफिनेटली रीड आवर कमेंट्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियोज बिकॉज दीज आर द रियल ट्रूथ्स. We do not, endorse any other thing out over here other than real talks and our life experiences. Yeah. All right, then see you in the next real talk topic. Till then, have a great day. Bye-bye.